एक समय की बात है जब ग्राम केहुनिया कोठी शांत और समृद्ध गांव हुआ करता था। इस गांव के सीमा पर स्थित थी एक कोठी जिसका नाम था सतनाम। वह स्थान जहां कभी संत और संप्रदायों के साधुओं का डेरा हुआ करता था। यह केवल एक आश्रम नहीं बल्कि शांति और भक्ति और निस्वार्थ सेवा का केंद्र था। आज वही सतनाम कोठी समय की मार और लोगों की अनदेखी के कारण एक खंडहर के रूप में बदल चुकी है। पुरानी ईंटें ढह रही हैं, मेहरबार और चारों तरफ पसरा सन्नाटा इसकी प्राचीन गरिमा और उसकी अपेक्षा की गवाही देती है कि सतनाम कोठी वैभव और इतिहास। वर्षों पहले इस आश्रम में सतनामी साधुओं का निवास था। ईश्वर के केवल एक रूप सतनाम यानी सच्चा नाम की भक्ति में लीन रहते थे। आश्रम का माहौल दिन रात मंत्रों और शंखों और वेद उच्चारणों और भजनों और हरिमरण से गूंजता रहता था। सेवा और भक्ति दूर दराज के गांव से लोग साधुओं के आशीर्वाद लेने और ज्ञान प्राप्त करने और मन की शांति के लिए यहाँ आया करते थे। महान साधु का आगमन माना जाता है कि यहाँ एक ऐसे परम सिद्ध साधु ने वर्षों तक तपस्या की जिन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल सत्य और सत्य के नाम पर चलने का प्रयास किया। समाधि और त्याग का यह रहस्य जिस मिट्टी के सतनाम का जाप हुआ है वही मिट्टी कभी मिट नहीं सकती। कहा जाता है कि जब उन पूज्य अंतिम समय आया तो उन्होंने किसी भक्ति और भौतिक वास्तु को मोह न रखते हुए उसी पावन स्थल पर समाधि ली और समाधि लेते समय उन्होंने गांव वालों को यह वचन दिया, जब तक इस स्थान पर सत्य और भक्ति और आदर होगा यह स्थान गांव की रक्षा करेगा। ये स्थान गांव की रक्षा करेगा। और सच बात यह है कि आज इसका ना कोई देख रेख ना कोई इसकी साफ सफाई। ऐसे में खंडहर आज साहब जी की मठिया खंडहर के रूप में बदल चुकी है और काफ़ी यहाँ वो जंगल हो चुका है। केवल एक समय की बात है कि यहाँ पर लोग एकजुट होते थे और एक दूसरे के हंसी खुशी और दुख सुख में शरीक होते थे और दूर दूर से लोग खाने पीने के लिए यहाँ आते थे और कीर्तन भजन हुआ करता था और बड़े बड़े साधु अपने अपने भजन और परफॉर्मेंस यहाँ दिया करते थे। इस तरह इस मठिया का नाम पूरे देवरिया जिला में 1 नंबर में था। लेकिन आज केहुनिया गांव के लोग और केहुनिया गांव के प्रशासन और शासन और शक्तिशाली और पदचिन्ह चेहरे ने आज इस खंडहर को, आज इस साहब जी की सतनाम कोठी को खंडहर के रूप में बदलने का नया काम किया है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और प्लीज़ कमेंट करें और इस खंडहर को जल्द से जल्द किसी तरह साफ सुथरा करने की व्यवस्था करें, क्योंकि यहाँ शांति ही शांति है।